हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर हम अपना रोलिंग कॉन्टैक्ट बैरिंग के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं और जो कि नेक्स्ट टॉपिक है रिलेबिलिटी ऑफ द बैरिंग। तो रिलेबिलिटी क्या होती है बैरिंग की और रिलेबिलिटी को पढ़ना क्यों जरूरी है। बेसिकली रिलेबिलिटी क्या है? रिलेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द बैरिंग, कि हाउ मच रिलेबल द बैरिंग आर। मीन्स मीन्स हमने लाइफ को जो हमने डिस्कस किया था, लाइफ ऑफ द बैरिंग आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज द rated life of the bearing and second is the average life of the bearing. Rated life of the bearing means L10 life and average life of the bearing means L50 life, already discussed in the last lecture. तो rated average life means L50 life और L50 means 50% reliability. Rated life and rated life of the bearing means L10 life, L10 means 90% reliability of the bearing. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि L10 means 10% failure, 10% फेलियर और 10% फेलियर मीन्स रिलेबिलिटी 90%। और L50 दैट इज द एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ दैट मीन्स 50% फेलियर, 50% फेलियर दैट मीन्स रिलेबिलिटी इज 50%। अब हमने लास्ट में अभी तक हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए लास्ट लेक्चर्स में। तो अगर उसमें हमने देखा है जितने भी जो लाइफ है, रेटेड जो भी लाइफ थी दैट इज द रेटेड लाइफ ऑफ द बैरिंग। जितने भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वो रेटेड लाइफ के लिए सॉल्व करे थे। और वो हमने रेटेड लाइफ के लिए क्यों सॉल्व करे थे? क्योंकि जो डाटा बुक है या फिर जो मैन्युफैक्चरर कैटलॉग है उसमें जितना भी डाटा दिया हुआ है, जितने भी स्टैंडर्ड्स वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड वैल्यू लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बैरिंग दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी जो भी दी हुई है बैरिंग की, वो सारी की सारी रेटेड लाइफ के लिए दी हुई है। तो अगर हमें एवरेज लाइफ दियो न्यूमेरिकल में या फिर कुछ और लाइफ दियो न्यूमेरिकल में, तो हमें जो है रेटेड लाइफ में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, L10 लाइफ में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल के केस में या फिर कभी कभी अगर प्रैक्टिकली देखें तो L10 मीन्स 90% रिलेबिलिटी या फिर 10% ऑफ द बैरिंग। और कभी कभी ऐसा एप्लीकेशन होता है जहां पर कि हमें रिलेबिलिटी ज्यादा हाई चाहिए होती है। कभी कभी 95%, 98%, 99% रिलेबिलिटी भी चाहिए होती है। कभी कभी 100% रिलेबिलिटी भी चाहिए, 99.99% रिलेबिलिटी चाहिए। तो उस केस में अगर हमें 99 या 95% रिलेबिलिटी का बैरिंग सेलेक्ट करना है कि हमें बैरिंग चाहिए फॉर द 95% रिलेबिलिटी, और डाटा बुक में हमें दिया हुआ है 90% के लिए सारा डाटा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा 90% को 95% को 90% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक रिलेबिलिटी का रिलेशनशिप है, रिलेबिलिटी का रिलेशनशिप है, वो हमें यूज करना पड़ेगा। उसके थ्रू अगर हमें लाइफ अदर देन 90% दी होगी तो उसको 90% रिलेबिलिटी के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखेंगे अगर कभी भी न्यूमेरिकल में जो लाइफ दी हुई है वो अगर एवरेज लाइफ दी हुई है तो उसको रेटेड लाइफ में कन्वर्ट करेंगे, या फिर रिलेबिलिटी 90% के अलावा कुछ और रिलेबिलिटी दी हुई है तो उसको 90% रिलेबिलिटी के लिए कन्वर्ट करेंगे। रिलेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो डाटा बुक में भी दिया हुआ है, डाटा बुक से भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो फॉर्मूला रखा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और इसको हमें बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला दैट इज द L इज इक्वल टू 6.84 L10 ब्रैकेट Ln 1/r टू द पावर 1/1.17। तो ये फॉर्मूला है रिलेबिलिटी का जो कि हमें यूज करना पड़ेगा कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जब भी न्यूमेरिकल में जो लाइफ है अगर L10 के अलावा कोई और लाइफ दी हुई है तब न्यूमेरिकल में हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। L क्या है? L इज द life of the bearing corresponding to reliability R. L is the life of the bearing corresponding to the reliability R, and L10 is the life of the bearing for the reliability 90%. तो 90% में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लिया कोई रिलेबिलिटी दी हुई 95% पे लाइफ ऑफ द बेरिंग इज दिस, तो R की जगह हम 0.95 पुट करेंगे और वो जो लाइफ जो होगी वो पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें L10 निकल जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमें L10 फाइंड आउट करना पड़ेगा जब भी हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिलेबिलिटी के केस में बस इतना ही मुझे बताना था कि आगे अब हम क्या करते हैं। बाकी जो जितने भी अभी तक के जो न्यूमेरिकल है यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं उन न्यूमेरिकल को अभी हम सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम न्यूमेरिकल को कवर करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं कि लास्ट ईयर से में कौन कौन से न्यूमेरिकल आए हुए हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बैरिंग के। मैक्सिमम न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं।
तो लास्ट ईयर हम 2018-19 से देखते हैं। 2018-19 का एक न्यूमेरिकल लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आया हुआ था 18-19 में वही देखते हैं। दिया हुआ अ बॉल बेरिंग ऑपरेट ऑन द फॉलोइंग वर्क साइकिल। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले हमारा रेडियल लोड दिया हुआ है 3000 न्यूटन, फॉर द स्पीड दिया हुआ 720 आरपीएम एंड द एलिमेंटल टाइम 30%। तो रेडियल लोड दिया हुआ है यहाँ पर एफ आर इज इक्वल टू 3000 न्यूटन, और 3000 न्यूटन कितनी देर के लिए लग रहा है फॉर द स्पीड। स्पीड यहाँ पर दी हुई 720 आरपीएम के लिए, और कितने परसेंट टाइम के लिए फॉर द 30% टाइम, 30% टाइम, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो रेडियल लोड दिया हुआ दैट इज 7000 न्यूटन, कितने आरपीएम के लिए दिया हुआ 1440 रिवॉल्यूशन, और दिस इज अप्लाइड फॉर द 50% ऑफ द टाइम, 50% ऑफ द टाइम। और नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है हमारा 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन, एंड दिस इज फॉर द 900 आरपीएम, 900 आरपीएम, एंड फॉर द 20% ऑफ द टाइम। टोटल जो लाइफ है उसका 20% ऑफ द टाइम हमारा 5000 न्यूटन का लोड लगेगा। तो बेसिकली साइक्लिक लोड लग रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया पूछ रहा है कि द डायनामिक लोड कैपेसिटी ऑफ द बेरिंग इज द 6 किलोमीटर। डायनामिक लोड कैपेसिटी में सी यहाँ पे दिया हुआ है 6 किलोमीटर में जो बेरिंग है अब बॉल, ठीक है ना। और फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द रोटेशन। पहला हमारा पूछ रहा फर्स्ट NAVG, एवरेज स्पीड कितनी होगी। सेकेंड इसमें पूछा हुआ है इक्विवेलेंट रेडियल लोड दैट इज द P इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेडियल लोड पूछा हुआ है। एंड थर्ड इज द बेरिंग लाइफ, लाइफ ऑफ द बेरिंग मीन थर्ड इज द L10 पूछा हुआ है बेरिंग लाइफ। यहाँ पे कुछ ये नहीं दिया कि आर्ट्स में बतानी है या फिर मिलियन रिवॉल्यूशन में बतानी है, तो हम आर्ट्स में मिलियन रिवॉल्यूशन में फाइंड आउट करेंगे। तो न्यूमेरिकल बेसिकली क्या है, अ बॉल बेरिंग ऑपरेट ऑन द फॉलोइंग वर्क साइकिल। कोई बॉल बेरिंग है हमारे पास जो कि हमने सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो जो है फॉलो इस वर्क साइकिल पे वर्क कर रहा है। वर्क साइकिल क्या है हमारी, जो कि 3000 न्यूटन का लोड लग रहा है उस पर 720 आरपीएम पे 30% ऑफ द टाइम, 50% टाइम हमारा 7000 का न्यूटन का लोड लगेगा, और 20% टाइम के लिए 5000 न्यूटन का लोड लगेगा। अब वो जो उसकी एवरेज आरपीएम होंगे वो कितने कितने एवरेज आरपीएम पे चलेगा। तो जब भी ऐसा केस होगा जहां पर कि आरपीएम हमारे वेरी कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब 30% टाइम के लिए आरपीएम इतना लग रहा है, 50% टाइम के लिए आरपीएम इतना लग रहा है, 20% टाइम के लिए आरपीएम ऐसा लग रहा है। इस टाइप के न्यूमेरिकल को अगर हमें सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल हो जिसमें कि हमारे आरपीएम भी वेरी कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब 30% टाइम हमारा 720 आरपीएम लग रहा है, 50% टाइम हमारा 1440 आरपीएम पे रन कर रहा है, एंड 20% टाइम 900 आरपीएम पे रन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, टाइम को जो है टाइम को हम जो है 1 मिनट कंसिडर करते हैं कि अगर टोटल टाइम हमारा 1 मिनट होगा तो किस तरीके से काम करेगा। तो टोटल टाइम हम 1 मिनट मान के चलते हैं, टोटल टाइम 1 मिनट। तो 1 मिनट के लिए हम बात करते हैं, टोटल 1 मिनट टाइम के लिए। अब टोटल 1 मिनट टाइम के लिए बात करते हैं, तो अगर मैं FR1 जो हमारा लग रहा है FR1 इज इक्वल टू 3000 न्यूटन लोड लग रहा है, वो कितने 30% ऑफ द टाइम, 30% ऑफ द टाइम का मतलब 1 मिनट का 30%, 1 मिनट में जो 30% टाइम है वो हमारा 720 आरपीएम लग रहा है। तो 720 इंटू 0.3 तो दैट इज 216। तो अगर मैं N1 की बात करूं, N1 मीन्स 216, मतलब 1 मिनट में 216 रिवॉल्यूशन जो लोड लाएगा, 1 मिनट में 216 रिवॉल्यूशन जो लोड लाएगा वो दैट इज 3000 न्यूटन। और बाकी उसी एक मिनट में FR2 की बात करते हैं एंड FR3 की बात करते हैं। FR3 दैट इज द N2 दैट इज द N3, उसी 1 मिनट में सेम। ये तो FR2 लग रहा है 7000 न्यूटन एंड FR3 लग रहा है 5000 न्यूटन, सेम सिंगल मिनट में। तो अब ये 7000 न्यूटन 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन के लगेगा, कितने रिवॉल्यूशन 50% के लिए। तो 15% 1440 into 0.5 that is 720 revolution and that N3 is the 20% of 900 into 0.2 that is the 180 revolution। ये हमने 1 मिनट के लिए बात करी है बेसिकली। अगर मैं 1 मिनट की साइकिल की बात करूं तो 1 मिनट में जो 216 रिवॉल्यूशन होंगे वो 3000 न्यूटन का लोड लाएगा। 1 मिनट में 720 रिवॉल्यूशन के लिए 7000 न्यूटन का लोड लगेगा,
और 180 रिवोल्यूशन के लिए 5000 न्यूटन का लोड लगेगा। और 1 मिनट में टोटल रिवोल्यूशन कितने होंगे? 1 मिनट में टोटल रिवोल्यूशन इन 1 मिनट कितने होंगे? 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। तो दैट इज इक्वल टू टोटल रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू 216 प्लस 720 प्लस 180। तो दैट इज इक्वल टू 1116 रिवोल्यूशन। और या फिर हम ये कह सकते हैं टोटल रिवोल्यूशन N। दिस इज द रिवोल्यूशन पर मिनट। तो पहला क्या है? एन एवरेज। एवरेज स्पीड क्या होगी? दैट इज द टोटल रिवोल्यूशन इन पर मिनट। तो एवरेज स्पीड भी सेम हमारी वही रहेगी। एवरेज स्पीड इज द 1116 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो एवरेज स्पीड जो हमारी होगी दैट इज 116 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे जब भी न्यूमेरिकल में हमारा रिवोल्यूशन वेरी करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हम पर मिनट के लिए बात करेंगे, सिंगल मिनट के लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सिंगल मिनट के लिए हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा? इक्विवेलेंट लोड। अब इक्विवेलेंट लोड निकालने का फॉर्मूला क्या था? वही सेम। इक्विवेलेंट लोड कैसे निकलेगा हमारा? P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या था हमारा? P इज इक्विवेलेंट N1 PR1 की पावर A प्लस N2 PR2 की पावर A प्लस N3 PR3 की पावर A डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 की पावर 1 बाई A। अब बॉल बेयरिंग है तो A इज इक्वल टू 3, N1 N2 N3 इज दिस वन। सिंगल रिवोल्यूशन के लिए हम बात करें तो 1 मिनट में अगर पूरी लाइफ, अगर ये मान के रखना कि बेयरिंग की जो लाइफ है, पहले मैंने बताया था कि दिस इज द मिलियन रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर हम जो है टोटल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो टोटल लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि सिंगल मिनट के लिए। तो 1 मिनट में जो इक्विवेलेंट लोड लगेगा वही टोटल लाइफ के लिए लगेगा। तो 1 मिनट के लिए हम इक्विवेलेंट लोड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो N1 की वैल्यू दिस वन, N2 इज दिस वन, N3 दिस वन, PR1 is the FR1, PR2 is the FR2, PR3 is the FR3, that is the PR1। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्विवेलेंट लोड आ जाएगा। जब इक्विवेलेंट लोड हम फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद हमें L10 फाइंड आउट करना है। और L10 कैसे निकालेंगे? सेम भाई, L10 इज इक्वल टू C रिक्वायर्ड अपॉन P इक्विवेलेंट की पावर A इज इक्वल टू 3। तो L10 हमें निकालना है, C रिक्वायर्ड हमें दिया हुआ है, C रिक्वायर्ड यही है, C रिक्वायर्ड अपॉन P इक्विवेलेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सेकंड स्टेप में। तो यहाँ से हमारा L10 निकल के आएगा मिलियन रिवोल्यूशन में। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो हमारा न्यूमेरिकल आता है 2017-18 का, 17-18 में देखते हैं क्या न्यूमेरिकल आया था और किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को कंप्लीट सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा, यहाँ पर बस आपको जो है आइडिया दूंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। 17-18 का न्यूमेरिकल है, द बॉल बेयरिंग इज टू बी सेलेक्टेड फॉर एन एप्लीकेशन इन विच द रेडियल लोड इज 2500 न्यूटन। अब रेडियल लोड दिया हुआ FR इज इक्वल टू 2500 न्यूटन एंड देन फॉर द 90% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम मतलब 90% ऑफ टाइम, 90% ऑफ द टाइम हमारा 2500 न्यूटन का लोड लग रहा है। नेक्स्ट 7000 न्यूटन फॉर द रिमेनिंग 10% के लिए, FR 7000 न्यूटन फॉर द रिमेनिंग 10% ऑफ द टाइम। रिमेनिंग 10% ऑफ द टाइम के लिए शाफ्ट इज जो भी रोटेट है 150 आरपीएम फिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, N इज इक्वल टू 150 आरपीएम। तो पर मिनट के लिए करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं 150 आरपीएम। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डायनामिक लोड रेटिंग। डायनामिक लोड मतलब C रिक्वायर्ड बेसिकली पूछ रहा है कि कितनी होगी, या मिनिमम वैल्यू वही C मिनिमम वही पूछ रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द बेसिक डायनामिक लोड रेटिंग मतलब मिनिमम वैल्यू वही होगी जो जितनी रिक्वायर्ड होगी, उससे कम तो ले नहीं सकते, दैट इज द मिनिमम डायनेमिक कैपेसिटी रेटिंग फॉर द 5000 आवर्स, फॉर लोड रेटिंग फॉर द 5000 आवर्स ऑफ द ऑपरेटिंग विद नॉट मोर देन 10% फेलियर। अब लाइन दे रखी है LH10 दैट इज इक्वल टू 5000 आवर्स। अब ये क्या, दिस इज द रेटेड लाइफ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% से ज्यादा फेलियर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब रिलेबिलिटी हमारी 90% है। अब लाइफ दी हुई है आवर्स में 5000 आवर्स, तो हमें लाइफ को आवर्स में तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें L10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो L10 में कन्वर्ट कैसे होगी, 5000 आवर्स है, 1 मिनट में कितने हो रहे हैं 150 रिवोल्यूशन, 150 इन सिंगल मिनट, 150 इंटू 60 इन सिंगल आवर्स, 150 इंटू 60 इंटू 5000, दिस इज द टोटल रिवोल्यूशन इन 5000 आवर्स। और इसको अगर मिलियन रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 टू द पावर -6 मिलियन
रिवॉल्यूशन। तो दिस इज द L10। अगर हम मिलियन रिवॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ से मिलियन रिवॉल्यूशन चाहिए, L10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाकी आप आगे देखते हैं क्या निकालना, सी रिक्वायर्ड निकालना है। तो भाई फॉर्मूला तो भाई है लोड लाइफ रिलेशनशिप। L10 इज इक्वल टू क्या है हमारा, L10 इज इक्वल टू सी रिक्वायर्ड अपॉन पी ई की पावर ए इज इक्वल टू 3 पी। अब सी रिक्वायर्ड हम फाइंड आउट करना है, L10 हमें पता है तो पी निकालना पड़ेगा। पी कैसे निकालेंगे, अब N1 और N2 निकालना पड़ेगा। N1 क्या होगा हमारा 90% ऑफ द टाइम, मतलब जो L10 हम निकालेंगे यहां से इसका जो 90% होगा दैट इज द N1। N1 इज द 90%, मतलब 0.9 इंटू L10 दैट इज द N1 एंड N2 इज द 0.1 इंटू L10 दैट इज द N2। N1 इज द 90% ऑफ द टाइम, मतलब टोटल लाइफ का 90। अगर टोटल लाइफ के लिए सिंगल मिनट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल मिनट के लिए भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम टोटल से कर रहे हैं, वो यहाँ पे इजी रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल। तो हम क्या करेंगे 0.9 इंटू L10 करते हैं तो N1 आ जाएगा, 0.1 करते हैं तो L2 आ जाएगा। PR1 और PR2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा P इक्विवेलेंट निकल जाएगा। P इक्विवेलेंट को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा L10 को पुट करेंगे, P इक्विवेलेंट को पुट करेंगे, C रिक्वायर्ड निकालेंगे। इस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जल्दी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 2016-17 का है। अ शाफ्ट रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इज सब्जेक्टेड टू अ वेरिएबल लोड। द बेयरिंग सपोर्टिंग अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेशनरी इक्विवेलेंट रेडियल लोड दैट इज 3 किलोन्यूटन फॉर 10% ऑफ द टाइम। मतलब रेडियल लोड FR लग रहा है दैट इज 3 किलोन्यूटन फॉर द 10% ऑफ टाइम, 10% of the time, and 2 kilonewton for the 20% of the time, FR2 FR1 2 kilonewton for the 20% of time, and the 3 kilonewton for the 10% of the time, 2 kilonewton 20% of the time, and the 1 kilonewton for the 30% of the time, and the 1 kilonewton for the 30% of time, 1 kilonewton load for the 30%, and the no load for the remaining cycle, FR4 that is 0 for the remaining cycle, 30 20 10 40% of the time, no load, 40% of the time there is no load। और दिया हुआ if the total expected life of the bearing is 20 million revolution, 20 into 10⁻⁶ means 20 million revolution। तो एक्सपेक्टेड लाइफ जो दे रखी है, लाइफ इज द 20 मिलियन रिवोल्यूशन विद 95% रिलेबिलिटी। 95% रिलेबिलिटी आर 95%, दैट मीन ये लाइफ दे रखी है दैट इज L5 इज इक्वल टू 20 मिलियन रिवोल्यूशन। और हमें चाहिए क्या होती है L10, तो इसको L5 को L10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वही रिलेबिलिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फाइनल को करना कैलकुलेट द डायनामिक लोड रेटिंग ऑफ द बेयरिंग। डायनामिक लोड रेटिंग कितनी होगी, वो दैट इज इक्वल टू सी रिक्वायर्ड। तो बेसिकली सी रिक्वायर्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो अब सी रिक्वायर्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो अब इसको फाइंड आउट करने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी वो एक बार देख लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए भाई लोड लाइफ रिलेशनशिप हर जगह यूज होना है। तो लोड लाइफ रिलेशनशिप यहाँ पर देखते हैं L10 इज इक्वल टू सी रिक्वायर्ड अपॉन पी ई की पावर ए। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ए की वैल्यू जो है ए इज इक्वल टू 3 फॉर द बॉल बेयरिंग। अब यहाँ पर अगर हमें L10 पता लग जाए, पी पता लग जाए, तो हमारा न्यूमेरिकल जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब L10 कैसे निकालेंगे, L10 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो रिलेबिलिटी फॉर्मूला वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था। वो फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू L10, या फिर हम बोल सकते हैं 6.84 टाइम L10 ब्रैकेट में ln 1/r टू दी पावर 1/1.17। अब यहाँ पर L की जगह हम क्या पुट करेंगे, L जो हमारा रिलेबिलिटी के करस्पॉन्डिंगली लाइफ है वो कितनी है 20 मिलियन रिवोल्यूशन। 20 इज इक्वल टू 6.84 L10 ब्रैकेट ln 1/r इज द 0.95 95% रिलेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग जो लाइफ है दैट इज 20। यहाँ पर पुट करेंगे 1/1.17। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे L10 लाइफ हमें मिल जाएगी मिलियन रिवोल्यूशन में। 50% न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया क्योंकि L10 मिल गया। P और निकालना है, L10 निकल जाएगा, P निकल जाएगा, C रिक्वायर्ड हमारा वहां से आ जाएगा। P कैसे निकालेंगे, P निकालने का फॉर्मूला पता है वहां पे, लेकिन हमें FR1 FR2 FR3 तो भी PR1 PR2 PR3 के बराबर वो डायरेक्टली यहाँ पता है। वहां पर हम N1 N2 N3 क्या पुट करेंगे,
N1 क्या हुआ, N1 इज द 10% ऑफ द टाइम, 10% ऑफ द टाइम मीन 10% ऑफ द L10। तो N1 इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 0.1 L10 एंड N2 इज द 0.2 L10 एंड N3 इज द N1 N2 एंड N3 इज द 0.3 L10 एंड N4 इज द 0.4 L10। तो यहां से N1 N2 N3 पता लग जाएगा, P पता लग जाएगा, P पता लग गया, L10 पता लग गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, C रिक्वायर्ड को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल देखते हैं 14-15 का न्यूमेरिकल है। 14-15 में क्या है हुआ है देखते हैं। सेलेक्ट अ सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग फॉर अ रेडियल लोड ऑफ 4000 न्यूटन। तो रेडियल लोड यहाँ पर दिया हुआ है FR इज इक्वल टू 4000 न्यूटन के लिए हमें सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग सेलेक्ट करना है। फॉर एन एक्सियल लोड FA इज इक्वल टू 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन हमारा एक्सियल लोड यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एन ऑपरेटिंग स्पीड 1600 आरपीएम, स्पीड दिया हुआ हमारा 1600 आरपीएम। फॉर एन ऑपरेटिंग स्पीड 1600 आरपीएम। फॉर एन एवरेज लाइफ ऑफ 5 ईयर 10 आवर्स पर डे। एवरेज लाइफ दी हुई, लाइफ एवरेज लाइफ दी हुई हमारी 5 इयर्स एट 10 आवर्स पर डे, 5 इयर्स एट 10 आवर्स पर डे। तो जो लाइफ जो है हमें इस लाइफ से कोई मतलब नहीं है, हमें तो L10 पे जाना है। अब L10 पे जाना है क्योंकि ये लाइफ जो है एवरेज लाइफ जो है इसका मतलब ये L50 है। अब L50 को हमें L10 में करना, इसका मतलब ये एवरेज लाइफ है, दैट मींस रिलेबिलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर 50% होगी। ये 50% रिलेबिलिटी के लिए दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए 90% रिलेबिलिटी के लिए चाहिए। तो पहले तो इसको L10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो लाइफ है इसको हम L10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। L10 नहीं, पहले तो हम इसको मिलियन रिवोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि एवरेज लाइफ हमारी मिलियन रिवोल्यूशन में क्या होगी। तो एवरेज लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन। 5 टोटल आरपीएम कितने हमारे 1600, तो 5 इयर्स एट 10 आवर्स पर डे। तो 5 इयर्स का मतलब क्या हो गया, 5 इयर्स का मतलब हो गया 5 इयर्स इंटू 365। 1 ईयर्स में 365 डेज, तो 5 इयर्स में इतने डेज, 5 इयर्स इंटू 365। और एक डेज में कितने आवर्स चलाना है, नॉट 24 और 10 आवर्स इंटू 10 आवर्स। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन 5 इयर्स। और 1 आवर्स में मिनट इंटू 60, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मिनट इन 5 ईयर। एंड द 1 मिनट में रिवोल्यूशन 1600 इंटू 1600, दिस इज द टोटल रिवोल्यूशन इन 5 आवर्स इंटू 10 टू द पावर -6, दिस इज द मिलियन रिवोल्यूशन। दिस इज द मिलियन रिवोल्यूशन को अगर देखते हैं तो क्या आएगा हमारा 5 इंटू 365 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 1600 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज इक्वल टू 1752 मिलियन रिवोल्यूशन। 1752 मिलियन रिवोल्यूशन, ये हमारा आएगा एवरेज लाइफ आई हमारी 5 इयर्स का मतलब 5 इंटू 365 इतने डेज, और पर डेज में हमारे 10 आवर्स, और 10 आवर्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा मिनट मिले, और 1 मिनट में 1600 आरपीएम 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मिलियन रिवोल्यूशन हमें चाहिए। तो ये हमारा एवरेज लाइफ आई है बेसिकली हमारा किसमें, रिलेबिलिटी 50%। अब 50% रिलेबिलिटी के साथ आइए तो L10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, L इज इक्वल टू 6.84 L10 ब्रैकेट Ln 1/r टू द पावर 1/1.17, ये पुट करेंगे ये फॉर्मूले में। तो यहाँ पे L की जगह पुट करेंगे 1752, L10 हमें निकालना है, R की जगह 0.5 पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से L10 मिलेगा। L10 मिल गया। अब L10 मिल गया, अब हमें बेरिंग सेलेक्ट करना है, तो हमारा अभी 50% न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है। L10 मिलने के बाद बेरिंग सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे डायमीटर नहीं दिया हुआ और हमें x और y भी फाइंड आउट करना है। तो अब न्यूमेरिकल लोड लाइफ रिलेशनशिप पे अगर हम आए, लोड लाइफ रिलेशनशिप पे, तो L10 इज इक्वल टू C रिक्वायर्ड अपॉन PE की पावर A इज इक्वल टू 3। L10 हमें पता है, तो अगर हमें P इक्विवेलेंट पता लग जाए तो हमारा न्यूमेरिकल जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली P इक्विवेलेंट निकल गया तो C रिक्वायर्ड पता लग जाएगा। C रिक्वायर्ड जब पता लग गया तो उस रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग हम बेरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। P इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर एक्सियल लोड दिया होता तो खाली रेडियल लोड जो है वो P इक्विवेलेंट के हमारे बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक्सियल और रेडियल दोनों दिए हुए हैं,
तो P इक्विवेलेंट कैसे आया यहाँ पे? P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्स एफ आर प्लस बाई एफ ए। अब जब हमें x और y निकालना है तो हमें c और c नोट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग x और y आएगा। और c और c नोट कब आएगा? जबकि हम बेरिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, और बेरिंग को हम सेलेक्ट तभी कर पाएंगे जबकि हमें डायमीटर पता होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायमीटर नहीं दिया हुआ। तो ऐसे केस में जब भी न्यूमेरिकल में डायमीटर नहीं दिया होगा और डायमीटर निकालने का कोई ऐसा यहाँ पर लोड भी नहीं दे रखा कि जिसके अकॉर्डिंग हम डायमीटर को फाइंड आउट कर सके, तो ऐसे केस में हमें एज्यूम करना पड़ेगा डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। एज्यूम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट का डायमीटर हमें एज्यूम करना पड़ेगा, और शाफ्ट का जो डायमीटर है वो 50 to 100 के बीच में हम एज्यूम कर लेंगे। बहुत ज्यादा कम डायमीटर अगर हम एज्यूम करते हैं तो वो जो बेरिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो बेरिंग हो सकता है फेल हो जाए और हमें जो बार बार उसको सेव करना पड़े, तो इसलिए डायमीटर बहुत ज्यादा कम भी एज्यूम नहीं करेंगे। अगर 50 to 100 के बीच में, मतलब 70-80, अगर 70 to 100 के बीच में डायमीटर अगर हम लेते हैं एम के बीच में, तो वो जनरली हमारा एक या दो चॉइस में सेव हो जाता है। तो यहाँ पर हम 100 mm डायमीटर ले सकते हैं। सेलेक्ट द डायमीटर, हमने 100 mm आ गया। एज्यूम द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट दैट इज 100 mm। तो 100 mm डायमीटर के लिए हम 62 सीरीज का पहले बेरिंग सेलेक्ट करेंगे। 62 बेरिंग सीरीज का बेरिंग सेलेक्ट करने के लिए मतलब क्या आएगा हमारा यहाँ पे 6220, क्योंकि 6220, क्योंकि 20 into 5 करेंगे तभी वो 100 mm आएगा। तो 6220 बेरिंग यहाँ पे लेंगे, और 6220 के लिए क्या करना पड़ेगा? सी नोट निकालना पड़ेगा, और सी फ्रॉम द डाटा बुक। पहले 6220 बेरिंग लेंगे, सी नोट और सी निकालेंगे उसके डाटा बुक से। जब सी नोट और सी निकल जाएगा तो एफ ए अपॉन सी नोट निकालेंगे, और एफ ए अपॉन सी नोट के अकॉर्डिंग ई निकालेंगे, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। जब वहां से ई निकलेगा फिर हम चेक करेंगे कि एफ ए अपॉन एफ आर की वैल्यू ई से ज्यादा है कम है। तो अगर ई से ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई लेंगे, अगर कम है तो उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई लेंगे। तो वो यहाँ पे पुट करके उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जबकि डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज नॉट गिवन इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 12-13 का न्यूमेरिकल है। फॉर अ सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेरिंग इज 5590 न्यूटन। कोई सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, उसकी डायनेमिक कैपेसिटी मतलब सी एंड सी नोट यहाँ पर दी हुई है। सी दिया हुआ है हमारा 5590 न्यूटन, 5590 न्यूटन। एंड द स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेरिंग इज 2500 न्यूटन। स्टैटिक दी हुई है, डायनेमिक दी हुई है यहाँ पर, और इसके बाद दिया हुआ एक्सियल एंड रेडियल लोड ऑन द बेरिंग आर 625, एंड एक्सियल लोड मतलब एफ ए इज द 625 न्यूटन, एंड एफ आर यहाँ पर दिया हुआ है, एफ आर इज द 1250 न्यूटन, 1250 न्यूटन। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट लोड एंड द लाइफ ऑफ द बेरिंग। इक्विवेलेंट लोड पूछा है तो एफ पी इक्विवेलेंट पूछा हुआ है तो, एंड द लाइफ ऑफ द बेरिंग। लाइफ ऑफ द बेरिंग L10 मीन्स, लाइफ अगर नहीं स्पेशली मेंशन नहीं है तो L10 निकालें। लाइफ ऑफ द बेरिंग व्हेन द इनर रेस रोटेटिंग एंड आउटर रेस रोटेटिंग। पहला केस है हमारा इनर रेस रोटेटिंग, एंड सेकंड केस है हमारा आउटर रेस रोटेटिंग। इनर रेस और आउटर रेस रोटेटिंग है, कोई बड़ी बात नहीं। इनर रेस रोटेटिंग है तो v इज इक्वल टू 1, आउटर रेस रोटेटिंग है तो v इज इक्वल टू 1.2 रहेगा, बस इक्विवेलेंट के केस में, और कुछ न्यूमेरिकल में चेंज नहीं हुआ। तो P इक्विवेलेंट निकालना है और L10 निकालना है, बाकी बेरिंग नंबर को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बेरिंग यहाँ पे बेरिंग के लिए बेरिंग नंबर हम इसीलिए सेलेक्ट करते हैं सी और सी नोट के लिए। सी और सी नोट यहाँ पर दिया हुआ है, तो बेरिंग नंबर और डायमीटर की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो P इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? पहले P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? VXFR प्लस YFA। तो V की वैल्यू अगर इनर रेस रोटेटिंग है तो V की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर आउटर रेस रोटेटिंग है तो V की वैल्यू 1.2 होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा दोनों केस में। X और Y कैसे निकलेगा? X और Y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? C और C नोट दिया हुआ है, जब C और C नोट ऑलरेडी दिया हुआ है तो FA अपॉन C नोट निकाल लेंगे। FA अपॉन C नोट निकालने के बाद FA अपॉन C नोट के अकॉर्डिंग E निकालेंगे, और E में देखेंगे FA अपॉन FR की वैल्यू E से ज्यादा आ रही है कम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें X और Y पता लगेगा। X और Y निकालना ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहले, तो X और Y यहाँ पे निकल जाएगा न्यूमेरिकल में। X और Y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा PE निकल जाएगा। L10 कैसे निकलेगा? जब PE निकल गया और डायनेमिक कैपेसिटी बेरिंग की दी हुई है, तो लाइफ कैसे निकलेगी? लाइफ की बेरिंग की L10 इज इक्वल टू C रिक्वायर्ड अपॉन PE की पावर A। अब L10 इज इक्वल टू C रिक्वायर्ड अपॉन L10 PE की पावर A। C रिक्वायर्ड यहाँ पर क्या होगा?
सी रिक्वायर्ड कहां से आएगा, सी रिक्वायर्ड जो है डायनेमिक कैपेसिटी के बराबर ही होगा, क्योंकि जो बेरिंग लिया है वो रिक्वायर्ड और डायनेमिक कैपेसिटी के बराबर होगा, तभी बेरिंग हमारा सेफ होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो सी रिक्वायर्ड जो है बेसिकली दिस वन इज द सी रिक्वायर्ड। तो सी रिक्वायर्ड की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे, जो कि सी के बराबर होगा, क्योंकि वही बेरिंग हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम L10 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा 12-13 का, सिस्टम इज यूजिंग 3 आइडेंटिकल बेरिंग। सिस्टम है थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, इसमें एक स्पेशल फार्मूला यूज होगा, बहुत कम आता है इसके ऊपर फार्मूला। इस फार्मूले के बेस्ड न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, आया हुआ है आर एस इज द रिलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एन इज इक्वल टू आर टू द पावर एन। आर इज द रिलेबिलिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की रिलेबिलिटी है, आर इज द रिलेबिलिटी ऑफ द बेरिंग, इंडिविजुअल बेरिंग, एंड एन इज द नंबर ऑफ बेरिंग। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, बहुत कम आते हैं लेकिन कभी कभी आया था, न्यूमेरिकल आया हुआ बहुत पहले आया हुआ 12-13 में। और सिस्टम इज यूजिंग 3 आइडेंटिकल बेरिंग, बेसिकली एन की वैल्यू 3 दी हुई है। 3 आइडेंटिकल बॉल बेरिंग इज सब्जेक्टेड टू 3 किलोन्यूटन लोड। लोड जो दिया हुआ है हमारा एफ आर की वैल्यू 3 किलोन्यूटन, 3 किलोन्यूटन लोड, रेडियल लोड। रिलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज फॉर फेलिंग 1 आउट ऑफ 3 बेरिंग फॉर द लाइफ ऑफ द 10 मिलियन साइकिल इज 83%। मतलब रिलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज 83%। सिस्टम की रिलेबिलिटी दी हुई है 83%। डिटरमाइन द डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेरिंग विद रिलेबिलिटी 90%। डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी पूछा, सी रिक्वायर्ड पूछा, कितनी होगी बेरिंग की विद रिलेबिलिटी 90% रिलेबिलिटी के साथ पूछिए। तो ये हमें पूछा सी रिक्वायर्ड विद रिलेबिलिटी 90%। तो पहले तो ये जो यहाँ पर जो बेरिंग लग रहे हैं इनकी रिलेबिलिटी कितनी है वो निकालनी पड़ेगी, जो हम बेरिंग हम यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एफ आर और एफ ए दिया हुआ, आर एस दिया हुआ 83%। तो आर एस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूं तो आर एस इज इक्वल टू 0.83, आर टू दी पावर एन इज इक्वल टू 3। तो आर इज इक्वल टू 0.83 की पावर 1/3। तो यहाँ से आर आ गया, जो हमने बेरिंग यूज कर रहे हैं उनकी रिलेबिलिटी क्या हुई वो निकालना है। तो उनकी रिलेबिलिटी है 0.83 टू दी पावर 1/3, दैट इज 93.9%। 93.9 मतलब 94% रिलेबिलिटी के बेरिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ये जो बेरिंग यूज कर रहे हैं 94% की, लेकिन रिलेबिलिटी हमें कितने पे चाहिए, सी रिक्वायर्ड जो निकालना है वो 90% के लिए निकालना है। रिलेबिलिटी है 94%, उसके लिए लाइफ दे रखिए, लाइफ ऑफ द बेरिंग इज द 6 मिलियन रिवोल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ 6 मिलियन रिवोल्यूशन दिया हुआ। 3 बेरिंग फीलिंग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ 6 मिलियन साइकिल इज 83%। तो 83% जो रिलेबिलिटी है वो सिस्टम की दी हुई है। अब सिस्टम से हमें बेरिंग की रिलेबिलिटी है 94%। तो बेसिकली लाइफ जो 6 मिलियन रिवोल्यूशन दी हुई है 94% रिलेबिलिटी के लिए दी हुई है। अब इसको हमें L10 में पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा कि L10 कितना आएगा, 6 मिलियन की जगह L10 कितना आएगा। जब वो हमें L10 पता लग जाएगा तो सी रिक्वायर्ड पूछ रहा है, एफ आर दिया हुआ है यहाँ पर, एफ ए की वैल्यू 0 है, तो एफ आर हमारा डायरेक्टली एफ ई या पीई के बराबर हो जाएगा। तो सी रिक्वायर्ड निकालने के लिए क्या है हमारा L10 इज इक्वल टू सी रिक्वायर्ड अपॉन पीई की पावर ए। L10 कहां से आएगा, यहां से, पीई कहां से आएगा, पी आर की वैल्यू, सी रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना है, तो न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जब भी सिस्टम की रिलेबिलिटी दी होगी, मतलब नंबर ऑफ बेरिंग की रिलेबिलिटी जब भी दी हो न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 13-14 का है। सेलेक्ट अ सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग फॉर द रेडियल लोड ऑफ 4500 न्यूटन। रेडियल लोड हमारा 45 न्यूटन का लग रहा है एंड एक्सियल लोड ऑफ 55,000 न्यूटन, ऑपरेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम फॉर एन एवरेज लाइफ ऑफ 5 ईयर, रनिंग फॉर द 12 आवर पर डे। कुछ न्यूमेरिकल वही ऑलरेडी वैसे ही है जैसे ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। 5 ईयर्स के लिए एवरेज लाइफ दे रखी है, इसका मतलब L50 दिया हुआ है, उसको हमें L10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिलेबिलिटी वाला फॉर्मूला आ गई। दूसरा यहाँ पे डायमीटर नहीं दे रखा, तो डायमीटर हमें 100 mm डायमीटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस डायमीटर के अकॉर्डिंग हम बेरिंग को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 13-14 का है, सेलेक्ट अ सुटेबल रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो रोलर बेरिंग वाले पे आएंगे, ना कि सिंगल और डीप। एक ही वैल्यू 10/3 होगी, ना कि 3। फॉर अ रेडियल लोड दिया हुआ 25,000 न्यूटन, साफ रोटेट 1500 आरपीएम। तो रेडियल लोड दिया हुआ है, एक्सियल नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्टली हम रेडियल लोड को हम इक्विवेलेंट लोड के इक्वल मानेंगे। एवरेज लाइफ दी हुई है 4000 आवर्स, तो एवरेज लाइफ दी हुई है मतलब L50 दिया हुआ है, इसको हमें L10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4000 आवर्स को हम मिलियन रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 1500 आरपीएम, 60 मिनट इज इक्वल टू 1500 into 60 एंड 40,000 आवर्स मीन्स 60 into 4000 into 1500 आरपीएम।
1500 रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलियन रिवोल्यूशन आ जाएगा। इनर रेस रोटेटिंग है तो वही v इक्वल टू 1 रहेगा। माइल्ड एंड सॉफ्ट लोड है तो k इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो ये हमारा 13-14 का न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ऐसे देखते हैं 11-12 का न्यूमेरिकल। अ डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग हैज अ डायनामिक कैपेसिटी 20,000 न्यूटन। डायनामिक कैपेसिटी दी हुई है, मतलब C दिया हुआ है इक्वल टू 20,000 न्यूटन। डायनामिक कैपेसिटी ऑफ द बेयरिंग टू ऑपरेट ऑन द फॉलोइंग वर्क साइकिल। रेडियल लोड, वर्क साइक्लिंग लोड के लिए रेडियल लोड हमारा 6,000 न्यूटन फॉर द 200 आरपीएम फॉर 25% ऑफ द टाइम, एंड रेडियल लोड 9,000 न्यूटन 500 आरपीएम 20% of the time, and the 3500 Newton for the 400 RPM for the remaining period. Assume the load are steady and the inner race rotate. Find the average expected life of the bearing in hours. तो average expected life of the bearing पूछा है in hours में। थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है, लेकिन हम कर चुके ऑलरेडी, तो हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो डायनामिक लोड कैपेसिटी दी हुई है, साइकिल रेडियल लोड FR1 is equal to 6,000 for 200 RPM at 200 RPM, N1 at 200 RPM, N1 नहीं लिखेंगे, 200 RPM for 20% of the time, for 20% of time। ठीक है ना, पहली लाइन ये दे रखी। सेकेंड लाइन दी है 9,000 न्यूटन एट 500 RPM, 9,000 न्यूटन। FR2 दिया हुआ 9,000 न्यूटन एट 9,000 न्यूटन एट 500 आरपीएम, 500 आरपीएम फॉर 20% ऑफ द टाइम, 20% ऑफ टाइम, 20% ऑफ द टाइम। दिस इज द फॉर 25% ऑफ द टाइम, 20%, 25% ऑफ द टाइम, एंड द 3,500 FR3 3,500 न्यूटन, 3,500 न्यूटन फॉर 400 आरपीएम, 400 आरपीएम फॉर द रिमेनिंग पीरियड। रिमेनिंग पीरियड का मतलब 25, 50, 45, मतलब 55% ऑफ टाइम। तो 55% हमारा 400 आरपीएम पे चल रहा है। ठीक है ना। एज्यूम द एज्यूमिंग द लोड आर द स्टडी लोड, मतलब इनर स्टडी लोड है, के की वैल्यू इनर रेस रोटेटिंग है, v इक्वल टू 0, एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बेयरिंग इन आवर्स में पूछ रहा है। एक तो L पूछ रहा है, एवरेज लाइफ इन आवर्स में कितनी होगी, ये पूछा है। तो एवरेज लाइफ आवर्स में कितनी होगी वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम L10 ही निकालेंगे, क्योंकि L10 की पता है, तो L10 को फिर आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे। तो L10 कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे L10 लाइफ C हमें दिया हुआ C, तो L10 इज इक्वल टू क्या होता है, L10 इज इक्वल टू PE, L10 इज इक्वल टू C अपॉन PE की पावर A इज इक्वल टू 3, P निकल जाएगा तो हमारा C हमें दिया हुआ तो L10 निकल जाएगा। तो अब P कैसे निकालेंगे, PE इज इक्वल टू PR1 या FR1 N1 की पावर A प्लस FR2 N2 की पावर A प्लस FR3 N3 की पावर A डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 की पावर 1 अपॉन A, 1 अपॉन A। अब ये कैसे हुआ, अब N1 N2 N3 क्या हुआ, अब फिर पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी आरपीएम दिए होंगे तो पर मिनट के लिए हम बात करेंगे। तो एक मिनट में कितना, एक मिनट का टाइम मतलब 25%, तो एक मिनट में ये जो लोड लगेगा 6,000 न्यूटन जो लग रहा है, वो एक मिनट में कितने रिवोल्यूशन पे लगेगा, एक मिनट में कितने रिवोल्यूशन, 200 आरपीएम है, 200 आरपीएम का अगर हम 200 इंटू 0.25 करते हैं तो दैट इज द 50 रिवोल्यूशन। तो बेसिकली अगर एज्यूम 1 मिनट साइकिल, 1 मिनट साइकिल, 1 मिनट साइकिल, 1 मिनट की साइकिल को एज्यूम करते हैं, तो एक मिनट में क्या होगा, एक मिनट में क्या होगा, जो हमारा FR1 है वो कितना 6,000 न्यूटन का है, 6,000 न्यूटन, वो कितने 50, N1 इज द 50 रिवोल्यूशन, एक मिनट में 50 रिवोल्यूशन में जो है हमारा 6,000 न्यूटन का लोड लगेगा। एंड FR2 एंड FR2 हमारा 9,000 न्यूटन एंड FR3 इज द 3,599 न्यूटन, और ये N2 एंड N3
कितना है 500 आरपीएम पे लग रहा है 20%, तो 500 का 20%, 500 मतलब 1 मिनट में 500, लेकिन 20% टाइम के लग रहा है, तो 500 इंटू 0.2, तो दैट इज 100। तो 1 मिनट में 100 रिवोल्यूशन का लोड जो लगेगा वो ये वाला लोड लगेगा। 1 मिनट में 50 रिवोल्यूशन के लिए 6000 न्यूटन का लोड लगेगा। और 1 मिनट में 400 का अगर मैं 0.55 करते हैं तो दैट इज 220। तो 1 मिनट में 220 रिवोल्यूशन के लिए ये वाला लोड लगेगा। तो 1 मिनट में टोटल रिवोल्यूशन कितने होंगे n 1 मिनट में, तो दैट इज इक्वल टू 220 प्लस 100 प्लस 50। तो 1 मिनट में टोटल रिवोल्यूशन होंगे 370 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 1 मिनट में रिवोल्यूशन आएंगे, एवरेज रिवोल्यूशन कह सकते हैं 370 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो यहां से हमें FR1 पता है, N1 N2 N3 पता है, तो P इक्विवेलेंट निकल जाएगा। जब P इक्विवेलेंट निकल गया, C दिया हुआ तो L10 निकल जाएगा। अब L10 निकल गया तो L एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले तो L10 को ही आर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आर्ट्स में L10 अगर हमारा आ जाएगा, L10 की वैल्यू आ गई, L10 इज द लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशन। अब मिलियन रिवोल्यूशन को आर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेसिकली 370 रिवोल्यूशन पर मिनट हो रहे हैं। 1 मिनट में कितने हो रहे हैं रिवोल्यूशन? 370। तो यहां से अगर देखें तो रिवोल्यूशन आवर्स में अगर देखें, एक 1 आवर्स में कितने होंगे? n इज इक्वल टू 370 इंटू 60, दैट इज द रिवोल्यूशन पर आवर्स। पर आवर्स होंगे रिवोल्यूशन, 1 आवर्स में इतने रिवोल्यूशन होंगे। टोटल रिवोल्यूशन कितने हो रहे हैं? इतने। 1 आवर्स में इतने रिवोल्यूशन होंगे, टोटल रिवोल्यूशन यहां से पता लगेगा। तो टोटल लाइफ कितनी होगी आवर्स में, तो यहां से पता लग जाएगी। 1 आवर्स में रिवोल्यूशन इतने हो रहे हैं, टोटल रिवोल्यूशन हमारे पास इतने। तो कितने आवर्स में ये रिवोल्यूशन कंप्लीट होंगे? जो ये टोटल रिवोल्यूशन है वो कितने आवर्स में कंप्लीट होंगे निकाल सकते हैं। इसको टोटल रिवोल्यूशन को इससे डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा हमारा कितने आवर्स तक हमारा बैरिंग चलेगा लाइफ। तो जो लाइफ आएगी, लाइफ इन आवर्स में आएगी। अब इसको आवर्स को लाइफ इन आवर्स में आ गई हमारी L10 लाइफ। L10 लाइफ को एवरेज लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमारा वही रिलेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। L10 लाइफ को एवरेज लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिलेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रिलेबिलिटी वाले फॉर्मूले में अगर लाइफ को आवर्स में रखेंगे तो आवर्स में आएगी, अगर मिलियन रिवोल्यूशन में लगेंगे तो मिलियन रिवोल्यूशन में आएगी। तो यहाँ पे हम आवर्स में पुट कर देंगे तो आवर्स में हमारी लाइफ आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा 2011-12 का। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आता है 11-12 में जल्दी देख लेंगे। सेलेक्ट अ सूटेबल बेयरिंग फॉर 40 mm शाफ्ट। शाफ्ट का डायमीटर दिया हुआ है, ऑपरेट 8 आवर्स पर डे, 5 डेज पर वीक, 5 ईयर्स। तो इसको जो डाटा दिया हुआ है 5 डेज पर वीक, 5 ईयर्स टू कैरी अ स्टेशनरी लोड, रेडियल लोड दिया हुआ है इतना, ओनली रेडियल लोड दिया हुआ। तो न्यूमेरिकल बहुत दीजिए, इनर रेस रोटेटिंग है, v इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप के। नेक्स्ट 10-11 में देखते हैं। सेलेक्ट अ सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग फॉर अ रेडियल लोड। रेडियल लोड दिया हुआ है, एक्सियल लोड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग स्पीड दी हुई है, एवरेज लाइफ दी रखी है। इसको एवरेज लाइफ को हम जो है L10 लाइफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिलेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, बेयरिंग नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डायमीटर। डायमीटर नहीं दिया हुआ, डायमीटर हम एज्यूम करके बेयरिंग नंबर उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, उसको देखेंगे सेफ है या नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द रेटेड लाइफ ऑफ द बेयरिंग फॉर द 60 mm डायमीटर। 60 mm दे रखा है। फाइंड द रेटेड लाइफ ऑफ 60 mm बोर लाइफ सीरीज बॉल बेयरिंग अंडर 6। इस लास्ट ये जो न्यूमेरिकल इसको देख लेते हैं। 10-11 का न्यूमेरिकल है। 10-11 का जो लास्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द रेटेड लाइफ ऑफ 10 mm बोर। लाइफ निकालनी है, बेसिकली लाइफ यहाँ पे पूछा है, लाइफ कितनी होगी, रेटेड लाइफ ऑफ द 60 mm बोर। 60 mm बोर मतलब डायमीटर दिया हुआ 60 mm बोर। लाइट सीरीज बॉल बेयरिंग। लाइट सीरीज का मतलब 62 से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि 62 ही सीरीज दे रखी है हमारी डाटा बुक में, 62 सीरीज का यूज करना पड़ेगा। और 62 सीरीज का 60 mm डायमीटर पे देखें तो क्या आएगा, 6212 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 आएगा। 6212 वायरिंग सेलेक्ट करेंगे, 6212 वायरिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमें डायरेक्टली सी नोट और सी पता लग जाएगा। सी नोट कितना हो सी पता लग जाएगा। देखते हैं क्या पूछ रहा है। सी नोट और सी पता लग जाएगा यहाँ से। इसके बाद देखा रेडियल लोड दे रखा अंडर 6000 न्यूटन रेडियल लोड। एफ आर दे रखा हमारा 6000 न्यूटन। रेडियल लोड दिया हुआ 6000 न्यूटन। एट आरपीएम एन दे रखा 600 आरपीएम। 600 आरपीएम। द बेयरिंग रोटेट विद इनर रेस लाइट एंड शॉक लोड K इज इक्वल टू 1, इनर रोस B इज इक्वल टू 1, और कुछ नहीं है। तो अब इसके लिए लाइफ कितनी होगी वो पूछ रहा है। लाइफ कितने दिन का मतलब एक लाइट सीरीज का बेयरिंग सेलेक्ट करते हैं। लाइट सीरीज का मतलब 6212 बेयरिंग सेलेक्ट किया। इसके लिए C इतना है, C
सी नोट इतना है, वो डाटा बुक से पता लग जाएगा। एफ आर अगर इतना लगाते हैं, एफ आर दिया हुआ है, एफ ई नहीं दे रखा है, इसका मतलब यही हमारा एफ इक्विवेलेंट या पी इक्विवेलेंट के बराबर होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो उसकी लाइफ पूछ रहा है, तो लाइफ का मतलब L10 इज इक्वल टू सी अपॉन एफ ई की पावर ए। डायरेक्टली सी डाटा बुक से आ जाएगा डायरेक्टली, एफ ई की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, L10 हमारा आ जाएगा डायरेक्टली। आरपीएम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लाइफ की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अगर हमें जो रेटेड लाइफ मिलियन रिवोल्यूशन पता लग जाएगी। अब अगर मिलियन रिवोल्यूशन को अगर आर्ट्स में कन्वर्ट करना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी आर्ट्स में कितनी, अगर आर्ट्स में लाइफ निकालनी है तो हमें आरपीएम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये रिवोल्यूशन पर मिनट इतने हो रहे हैं, तो इतने रिवोल्यूशन को कन्वर्ट करने के लिए कितने आवर्स तक चलेगा। तो अगर आवर्स में लाइफ निकालनी है तो हम आरपीएम का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मिलियन रिवोल्यूशन में लाइफ हमारी डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के पूरे न्यूमेरिकल कवर कर लिए हैं 2010-11 से लास्ट ईयर तक के। तो अब मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए न्यूमेरिकल में, बहुत इजी यूनिट है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि लास्ट ईयर के जितने भी हमने पेपर देखे हैं तो कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल यहाँ से जरूर आए। 2 या 3 न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि कम से कम हमारे अगर 7 मार्क्स तक न्यूमेरिकल है तो 14 या 21 मार्क्स हमें खाली इस चैप्टर से मिल जाएंगे आराम से इजीली। और न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बस खाली हमें क्या याद रखना है, दोबारा से एक बार लिखते रहो। एक तो लोड लाइफ रिलेशनशिप का यूज करना है, रिलेबिलिटी वाले फॉर्मूला का यूज करना है, और कभी कभी साइक्लिक लोड का केस बनता है। तो 3 फॉर्मूले से पूरा न्यूमेरिकल सब पूरी यूनिट कवर हो रही है, लोड लाइफ रिलेशनशिप, रिलेबिलिटी, एंड थर्ड इज द साइक्लिक लोड, इक्विवेलेंट लोड फॉर द साइक्लिक लोड। तो इक्विवेलेंट लोड कैसे निकालेंगे साइक्लिक लोड के लिए, 3 फार्मूला में याद करने हैं पूरे न्यूमेरिकल पूरे यूनिट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।